श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज यानी कि 1 अगस्त को सावन महीने का 14 मंगलवार है। इस दिन माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। जिस तरह सावन के सभी सोमवार शिव जी को समर्पित होते हैं, ठीक उसी प्रकार हर माह के मंगलवार माँ मंगला गौरी की पूजा के लिए समर्पित माने जाते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और शिव गौरी की पूजा करती है। संतान सुख के प्राप्ति के लिए भी मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती है और आपको सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। ऐसे में चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सावन के 5वें मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, सुहागिन महिला यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखती है। वही अविवाहित लड़कियां भी अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत को करने से पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। साथ ही मान्यता है कि संतानहीन लोग मंगला गौरी व्रत करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मंगला गौरी व्रत का पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, सावन मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुभ रंगों के कपड़े पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प ले एवं पूजा के लिए एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। फिर माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र और सुहाग का सामान अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाए एवं आरती करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के लिए सभी सामग्रियों जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, लड्डू, सुहाग के सामग्री और चूड़ियाँ आदि की संख्या 16 होनी चाहिए। पूजा सामग्रियों को अर्पित करने के बाद मंगला गौरी की व्रत कथा सुने। आखिर में पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करें। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मंगला गौरी व्रत की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मपाल नाम का एक सेठ था जो काफी अमीर था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बस यही दुख था कि उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों काफी दुखी रहा करते थे। सेठ और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कई जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने सेठ और उसके पत्नी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब सेठ ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समृद्ध हूँ, परंतु संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे अपना वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा कि सेठ, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान के पश्चात सेठ की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने ब्राह्मण को बुलाकर उसका नामकरण कराया और अपने बेटे का नाम चिरायु रखा। इसके बाद समय बीतता गया। सेठ और उसकी पत्नी को बेटे की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि आप ऐसे कन्या से अपने पुत्र का विवाह करें जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तब आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। विद्वान की बात सुनकर सेठ ने अपने पुत्र का विवाह ऐसे ही कन्या से किया जो मंगला गौरी व्रत विधि पूर्वक रखती थी। इस व्रत के परिणाम स्वरूप सेठ के बेटे का मृत्यु दोष समाप्त हो गया। सेठ का पुत्र अपने नाम के अनुसार ही चिरायु हो गया। इस तरह जो भी स्त्री या कन्या पूरी श्रद्धा के साथ माँ मंगला गौरी व्रत रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे अखंड सौभाग्यवती रहती है और उनके पति दीर्घायु हो जाते हैं। दोस्तों, आप मैं एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसमें एक मांस भक्षी शिकारी कैसे मंगला गौरी की कृपा पाकर गुजरात प्रांत का राजा बन गया।
तो चलिए दोस्तों श्रवण करें इस चमत्कारी कथा को। दोस्तों यह कहानी कालकेतु और फुलेरा की है। दोस्तों कालकेतु बहुत ही शक्तिशाली व्याध था। वह जानवरों को शिकार किया करता था। उसके पत्नी का नाम फुलेरा था। कालकेतु शिकार करता और फुलेरा उसे काटकर बाजार में बेच आते। इसी से उनका रोजी रोटी चलता था। दोस्तों कालकेतु के अत्याचार से सारे जंगल के जानवर कांपते थे। एक एक करके उसने प्रायः जंगल के 1/4 जानवरों का शिकार कर चुका था। बचे हुए जानवरों ने अपने प्राण रक्षा करने हेतु वह प्रकृति की देवी मंगला गौरी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। देवी ने उन्हें अभय प्रदान किया और कालकेतु से उन्हें बचाने का वचन दिया। एक बार मंगला गौरी देवी जंगल के सारे जानवरों को छिपा दिया एवं स्वयं एक सुनहले हिरण का रूप धर जंगल में कालकेतु की इंतजार करने लगे। कालकेतु शिकार करने आया, लेकिन उसे जंगल में कोई जानवर नहीं दिख रहा था। अचानक से उसका नजर वह स्वर्णिम हिरनी पर पड़ी। उसने उसको धनुष से बांध दिया और उसको घर ले आया। उधर उसकी बीवी घर में अनाज न होने के कारण उसने पड़ोसी के वहाँ थोड़ी सी अनाज धार मांगने गई थी। कालकेतु हिरनी को घर में रखकर फुलेरा को ढूंढने बाजार चला गया। फुलेरा जब पड़ोसी के घर से वापस आई तो उसने घर में एक सुंदर स्त्री को बंधा देखा। फुलेरा उससे उसका पहचान पूछती है। स्त्री वेश धरे मंगला गौरी बोलती है कि मुझे तुम्हारे पति शादी करके लाया है, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। फुलेरा क्रोध में आ जाती है और उस स्त्री को कहती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे रहते वो दूसरा शादी नहीं कर सकता, तुम कहीं और चले जाओ। लेकिन वह स्त्री उसकी बात नहीं मानती है। क्रोध में आकर वह अपने पति को ढूंढने बाजार की तरफ चल देती है। वह कालकेतु को सारी बात बताती है। कालकेतु उसका बात सुनकर बहुत स्तब्ध हो जाता है। दोनों पति पत्नी घर आते हैं और स्त्री रूप धरे देवी को कहते हैं कि तुम कहीं और चले जाओ, तुम यह नहीं रह सकती। परंतु स्त्री ने उसका बात मानने से इनकार कर दिया। कालकेतु क्रोध में आकर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही था कि वह स्त्री साक्षात मंगला गौरी के रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है कि इस जंगल के पशुओं की हत्या करना तुम बंद कर दो और गुजरात शहर में एक राज्य का स्थापना करो। कालकेतु कहता है कि मैं तो हूँ गरीब और मेरे पास इतने धन भी नहीं है कि मैं एक राज्य की स्थापना कर सकूं। तब मंगला गौरी माता ने इस कार्य को करने के लिए उसे 7 सोने के सिक्के और एक अंगूठी प्रदान की और साथ ही उन्होंने मंगला गौरी की पूजा करने आदेश भी दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कालकेतु उस अंगूठी को बेचने उसी नगर के एक सेठ के पास गया, लेकिन सेठ उसे अंगूठी का उचित मूल्य नहीं दे रहा था। तभी वहाँ एक आकाशवाणी हुई कि ये अंगूठी बहुत ही कीमती है, इस अंगूठी का उचित मूल्य दो, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विनाश हो जाएगा। सेठ ने उसे उस अंगूठी का उचित मूल्य दिया। उसके बाद कालकेतु ने जंगल काटकर गुजरात शहर की स्थापना की। हिंदू मुसलमानों के साथ साथ अन्य विभिन्न जातियों की बस्तियां बसाई गई। वे वहां बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। कालकेतु कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया और अपने बीवी के साथ वहीं रहने लगा। उसी शहर में एक भारू नाम का एक व्यापारी भी था। वह गुजरात की जनता पर तरह तरह से अत्याचार करता था। प्रजा उसके अत्याचार से परेशान होकर कलकत्ता में कालकेतु के पास गई और उस भारू व्यापारी की शिकायत की। कालकेतु ने उस व्यापारी को उस राज्य से निकाल दिया। वह व्यापारी कलिंग राज के साथ जाकर मिल गया और कालकेतु के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। कालकेतु और कलिंग राज के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में कालकेतु हार गया। उसे कलिंग के जेल में डाल दिया गया। जेल में अत्यधिक दुख सहन करने के बाद कालकेतु को मंगला गौरी देवी का स्मरण हुआ और वह सच्चे मन से उनका ध्यान करने लगा। उसी समय कलिंग राज्य में भारी बाढ़ आ गई। देवी ने कलिंग राज को स्वप्न दिया। यह जानकर कि कालकेतु मंगला गौरी का पुत्र है, कलिंग राज ने कालकेतु को मुक्त कर दिया और उसका राज्य लौटा दिया। कालकेतु ने राज्य वापस पा लिया और भारू को तदनुसार दंड दिया। कालकेतु ने महासमारोह में देवी मंगला गौरी की पूजा की।
लंबे समय तक पूर्ण शांति से राज्य पर शासन करने के बाद कालकेतु और फुलेरा अपने बेटे को सिंहासन देकर बैकुंठ धाम को चले गए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न जल का अकाल पड़ गया था। जमीन बंजर हो गई। समस्त संसार में जीवन संकट पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला तो सभी देवी देवता शिव के शरण में पहुँचे। समस्या के निवारण के लिए महादेव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। शिव ने पृथ्वी वासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती माँ अन्नपूर्णा का रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। समस्त संसार के कल्याण के लिए शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। ये अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वी वासियों में वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हुआ। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर में शिव भिक्षा मांगते हुए नजर आते हैं। देवी अन्नपूर्णा को अन्नदा और शाकुंभरी भी कहते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर अवतरित होने से पहले माँ गंगा देवलोक में रहती थी। यही कारण है कि उन्हें देव नदी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा को धरती पर लाने का कार्य भागीरथ ने किया था और भागीरथ के कठोर तप के कारण ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। शिव पुराण के अनुसार महाराज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ के तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई। इसके बावजूद भागीरथ की समस्या का हल नहीं हो सका, क्योंकि समस्या यह थी कि माँ गंगा का देवलोक से सीधे धरती आना संभव नहीं था। माँ गंगा ने भागीरथ से कहा कि वह देवलोक से सीधे धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वह रसातल में चली जाएगी। भागीरथ अपने समस्या के हल के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। शिव जी भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने शिव जी को बताया कि वह अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। भागीरथ की बातें सुनकर शिव जी ने अपने जटा खोल दी। इस तरह माँ गंगा देवलोक से सीधे शिव जी के जटा में समाई। शिव जी के जटा में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। यही कारण है कि भगवान शिव जी के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिव जी ने जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। गंगा के स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, माँ दुर्गा के अनेक नाम है। शेर पर सवार होने के कारण माँ अम्बे को शेरावाली कहते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने हास्य बोध में माँ पार्वती के रंग को देखकर उन्हें काली कहकर पुकारा। यह शब्द माता को अच्छी नहीं लगी। वह तुरंत कैलाश पर्वत छोड़कर वन में अपने गोरे रंग को फिर पाने के लिए घोर तपस्या करने बढ़ गई। जब वे वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचा, लेकिन वह शेर चुपचाप वहां बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और माँ पार्वती के साथ वह शेर वहीं बैठा रह गया।
जब माता पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहाँ भगवान शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दिया, तब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई। स्नान के लिए गई माँ पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहाँ प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माता पार्वती एक बार फिर गोरी हो गई और इस काले रंग की माता का नाम कौशिकी पड़ा। जब माँ पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माता पार्वती को एक और नाम मिला, जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं। जब माँ पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हुई। यही कारण है कि माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाने लगा। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वो जहाँ तहाँ मौत का नाच नाचता और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न किया करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता था, इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होने के बाद सभी देवता त्रिदेवों के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ। त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से आठों भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति तथा देवी पर पुष्प वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल किए देती हूँ। जिसके बाद देवों ने सारा हाल कहा सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। दोस्तों, जगत जननी माँ अम्बा ने राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली का विकराल रूप धारण किया था। उनके इस रूप के पीछे शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है और पुराणों में भी इनका आख्यान मिलता है। तो आइए जाने माँ के भयानक और ममतामय स्वरूप की कथा। दारुक नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथ से होगी, अन्य कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। तो राक्षस ब्राह्मण जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा।
और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपने शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज्य जमा कर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि यह राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद की गुहार लगाने पहुँचे। दारुक राक्षस के आतंक के बारे में बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और इस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से माँ ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनसे इस रूप को देखकर देवता वो राक्षस वहां से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक न पाया। माँ काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत न हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज से माँ काली के कानों में पड़ी। माता ने उस प्यारे से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई।